75वें अमृत वर्ष में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस पूर्ण भूमि पे उन अनगिनत अनसुने स्वतंत्र सेनानियों को समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका भावपूर्ण स्मरण करती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम और आप इस धरा पर स्वाधीन खड़े हैं। 200 वर्ष तक हिंदुस्तान की सत्ता पर जबरन कब्जा जमाए रखने वाली ब्रिटानिया हुकूमत को खदेड़ कर बहुत बड़ी कीमत इस देश के लोगों ने चुकाई है, जिसमें कठोर कारावास, काले पानी की सजा, अमानवीय यातनाएं और असंख्य नवयुवकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आज हम स्वतंत्र हैं। पुनः एक नव भारत, सशक्त भारत और सफल भारत के नव निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। आज नवीन अवसरों के खुलने का उत्सव है और इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम केवल और केवल अपने अधिकारों की मांग करें, अपितु आजादी का अर्थ है जो हमें कर्तव्यों और मूल्यों को कभी भी भूलने न दे। इसका अर्थ है ड्यूटी फर्स्ट। इस पर संस्कृत का ऋग्वेद का एक श्लोक जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, पुनर्दागनता संगमे मही सूर्यो चंद्रमसावित, अर्थात जिस तरीके से सूरज रोज उगता है और जिस तरीके से चंद्रमा रोज उगता है, उसी तरीके से हमको अपने काम पर नित्य प्रति आना चाहिए। भारत भूमि पुत्रो पृथ्व्या, अर्थात हम इस पवित्र भूमि की संतान हैं और इसके प्रति हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा। आज जब हम शिक्षा के इस अग्रणी मंदिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि छात्र छात्राओं को तकनीकी एवं नैतिक रूप से दक्ष बनाएं और साथ ही अज्ञानता और अवसर की असमानता को खत्म किया जाए। ज्ञान ही वो एकमात्र ऐसा शस्त्र है जो दुनिया को परिवर्तित कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। जितना ज्ञान आप यहाँ पर इस शिक्षा के मंदिर में अर्जित कर सकते हैं, उतना आपको अर्जित करना चाहिए। भविष्य हमें बुला रहा है, भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमें स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति नैतिक, प्रतिबद्ध और रचनात्मक भाव से रखना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है येषा न विद्या न तपो न धनम न ज्ञानम न शीलम न गुरो न धर्मा ते मृत्युलोके भवभात भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश चलन्ति। जिनमें न विद्या है, न त्याग है, न दान है, न नैतिकता है इत्यादि का अभाव है, वे मनुष्य नहीं है, पृथ्वी पर भार हैं। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि एक श्रेष्ठ, समृद्ध और प्रगतिशील भारत की पुनर्संरचना में अपने हिस्से का योगदान देते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आज की तिथि में 165 शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया आगे भी सतत जारी है। मुझे ये भी बताने में बहुत हर्ष है कि भारत की नई शिक्षा नीति के अनुरूप 10 नए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं व उनका संचालन वर्तमान सत्र से प्रस्तावित है। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि हमारे नए शिक्षक, आप और हम सब मिलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जहां पर उच्च गुणवत्तापूर्ण और समाज के लिए उपयोगी शोध, उत्तम अध्ययन, अध्यापन, स्वच्छ और हरित परिसर और उच्च मानदंडों वाले नैतिक परिवेश के मूल संकल्पनाओं के साथ ये विश्वविद्यालय अपने अकादमिक अभीष्ट को प्राप्त करेगा। किसी ने सच ही कहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
किसी ने सच ही कहा है, जो मुस्कुरा रहा है यकीनन उसे दर्द में पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है यकीनन उसे दर्द में पाला होगा। जो सफर में चल रहा है यकीनन उसके पैर में छाला होगा। जो सफर में चल रहा है यकीनन उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आपसे ये साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 20 वर्षों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद अपने स्वस्थ लोकतंत्र और जीवन संस्कृति के कारण हम शेष विश्व के लिए एक अद्भुत उदाहरण हैं। सार्वजनिक जीवन में स्वस्थ वैचारिक विमर्श तो हो, लेकिन हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम में मतभेद तो हो परंतु मनभेद ना हो। सदाचार को धारण करना ही मानव धर्म है। अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। हम सबको मिलकर अनिवार्य रूप से इस विश्वविद्यालय, इस राष्ट्र और उसके सर्वोच्च शिखर पर ले जाना ही होगा, जिससे सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। मात्र तिरंगा फहरा देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। जरा याद करिए प्रयागराज के उन गुमनाम शहीदों के नाम जिन्होंने राष्ट्रीय क्षितिज पर व्यापक काम किया परंतु सम्मान नहीं मिल सका, लेकिन उनकी कुर्बानियों के प्रति हम आज आजन्म कृतज्ञ हैं। उन सबों के कुछों के नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। रमेश चंद्र मालवीय, सरदार रामचंद्र, त्रिलोकीनाथ कपूर, नियामतुल्लाह, हनुमान पंडित, मुरारी मोहन भट्टाचार्य, सोहन लाल और अनेकानेक अन्य सभी भी जिनके नाम मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाई हूँ। सभी क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दिलाने के लिए संघर्ष, त्याग और बलिदान के महान आदर्श प्रस्तुत किए। इन्होंने हमें आजादी दिलाई और उनके लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक सत्ता को हासिल करने तक की सीमित नहीं थी। उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाना ही उनका जीवन का उद्देश्य बन गया था। इसके लिए वे दुनिया की ताकतवर ब्रिटानिया हुकूमत से टकराए और उस पर मैं आपको पुनः एक सुनाती हूँ। उसूलों पर अगर आँच आए, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने इस देश के प्रगति राग में अपने असंख्य छात्र छात्राओं के ऊर्जा गीत का योगदान दिया है, आज पुनः इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि विश्वविद्यालय परिवार का हर सदस्य एक बार पुनः आप सभी को एक बार पुनः अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, चाहे राह में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनन्य बधाई तथा इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है वो ही सूर्य बनकर चमकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। धन्यवाद। आप लोग पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं कि ये प्रांगण हरित बनाया जा रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे माली इसमें काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए छोटी छोटी कुछ उपहार में कुछ टी शर्ट उनको दी जा रही है। हर बार टी शर्ट दी जाए और नाम बुलाया जाए तो क्या जोर से तालियां बजाइए। मनविंदर कुशवाहा
रखो ऊपर रखो। अमरिंदर ऊपर ही रखना ऊपर।